हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे द्वारा ये कहा गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को फ्यूचर में ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऑर्डर्स मिल सकते हैं रशिया की साइड से, स्पेशली एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस वर्जन के, क्योंकि उनका मानना यह है कि रशिया के पास फिलहाल के लिए इसकी इक्विवेलेंट मिसाइल नहीं है और वहां पर वो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस की बात कर रहे थे। ये हम सब जानते हैं कि ये रशियन मिसाइल P-800 ऑनिक्स की डेरिवेटिव है। तो रशियन एयरफोर्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट तो दिखाया है, पर अभी तक किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करे गए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या रशिया को ये मिसाइल अभी प्रोवाइड कराना सही रहेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज से यहाँ पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ सकता है। और इसीलिए सवाल उठता है कि इस समय पर अगर ये मिसाइल रशिया को सप्लाई करी जाती हैं तो एक तरीके से कहा यह जाएगा कि इंडिया रशिया की वॉर में सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ हम पहले बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये खाली इंडियन कंपनी नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉरपोरेशन है जो कि रशिया और इंडिया के बीच में है। तो यहाँ पर मैक्सिमम शेयर इंडिया के पास है जो कि 50.5% है, जिसकी वजह से ओनरशिप यहाँ पर इंडिया के पास आती है, लेकिन 49.5% शेयर यहाँ पर अभी भी रशिया के हैं। ऑल्दो इन मिसाइल्स के मैक्सिमम पार्ट्स भी इंडिया में ही बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जॉइंट ओनरशिप है। तो इसलिए ये कंपनी रशिया को मिसाइल सप्लाई कर सकती है। तो डेफिनेटली अगर रशिया की यहाँ पर मांग सामने आती है, इंडिया का यहाँ पर अग्री करना जरूरी है, यानी कि परमिशन यहाँ पर इंडिया की रहेगी। तो मॉरली हम यहाँ पर मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी रशिया ने हमारे साथ शेयर करी है जिस पर हमने फर्दर काम किया है। और अगर आज रशिया को रिक्वायरमेंट है इन मिसाइल की और हम डिनाई कर देते हैं तो कल को रशियन साइड भी इन मिसाइल्स की सेल को डिनाई कर सकती है, क्योंकि इन मिसाइल की सेल कहीं भी होती है उसमें अकेला इंडिया डिसाइड नहीं करता कि किसे बेचनी है किसे नहीं बेचनी है, इसमें रशिया की भी परमिशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो ये चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे कि जो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस बनाई गई है इसको कम्प्लीटली इंडिया में ही मॉडिफाई किया गया है और काफ़ी चीप इंटीग्रेशन यहाँ पर इंडिया ने अचीव किया है, जो कि एक्चुअली एक बड़ी अचीवमेंट है। ऑल्दो इंडिया द्वारा अभी ये भी कोशिश करी जा रही है कि इस मिसाइल को 100% इंडिजनाइज किया जाए और मैक्सिमम पार्ट्स अब इंडिया में बनने भी लग गए हैं, पर फिर भी इन मिसाइल्स को लेकर रशिया पर हम आज भी डिपेंडेंट हैं। और इसके जो नेक्स्ट जनरेशन एडवांस वर्जन आ रहे हैं इसमें भी इंडिया और रशिया मिलकर ही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 आएगी ये रशियन जिरकॉन मिसाइल पर ही बेस्ड होगी। तो ये कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री कॉर्पोरेशन में से एक मानी जाती है, जिससे ज़्यादातर फायदा इंडिया को ही हुआ है। ऑल्दो ब्रह्मोस के सीईओ अतुल दिनकर राणे द्वारा ये चीज़ एक्नॉलेज करी गई कि अभी के सिनेरियो में इन मिसाइल्स को रशिया को एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पोस्ट वॉर हो सकता है रशिया इन मिसाइल्स को री-इवैल्यूएट करें और अपने MiG-31 और Su-30SM जैसे फाइटर प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने के लिए पहल आगे बढ़ाएं। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर लॉन्च वर्जन है ये एक्चुअली मिसाइल की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की एडिशनल रेंज भी इस मिसाइल की रेंज के साथ ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेडियस ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंडिया द्वारा शुरुआत में Su-30 MKIs को इन एयर लॉन्च ब्रह्मोस के साथ मैरीटाइम स्ट्राइक रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए सरफेस स्ट्राइक के रोल के लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑलमोस्ट सारे Su-30 MKI के स्क्वाड्रंस को ब्रह्मोस कैरिंग Su-30 MKI के साथ अपग्रेड किया है। और इस मिसाइल की जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और हाई स्पीड है ये इसे एक आइडियल प्लेटफॉर्म बनाती है इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट करने के लिए, क्योंकि इसकी हाई स्पीड की वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी की वजह से टारगेट के नष्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रशिया को ये मिसाइल अगर अभी सप्लाई करी जाती है तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लग रहा होगा, और इवन ये चीज़ अतुल दिनकर राणे ने भी एक्नॉलेज करी है कि अभी के सिनेरियो में इन मिसाइल्स को रशिया को सप्लाई करना मुश्किल होगा, लेकिन रशिया का यहाँ पर हक बनता है। ऑल्दो ये जो एयर लॉन्च वर्जन है ये हमने खुद ही डेवलप किया है और इंडिया की परमिशन यहाँ पर ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर हम रशिया को डिनाई करते हैं तो कल को कई ऐसे इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं जो कि रशिया के द्वारा हमें सप्लाई किए जाते हैं, तो हो सकता है उन वेपन्स के सपोर्ट को रशिया डिनाई कर दे, और वो भी तब जब हम रशिया की सिचुएशन में हो, यानी कि किसी वॉर सिनेरियो में हो। तो यहाँ पर कोई सरप्राइज की बात नहीं है, अगर रशिया को एयर लॉन्च ब्रह्मोस चाहिए होगी तो ये उन्हें मिलेगी, ऑफिशियली मिले चाहे अनऑफिशियली मिले, ये उनके पास जाने वाली है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।